रीबूट कोई नई बात नहीं है हॉलीवुड में। इन गए सालों में हमने कई सारे बैटमैन, सुपरमैन, जेम्स बॉन्ड देख चुके हैं, पर एक कैरेक्टर जो कभी चेंज नहीं हुआ वो है ईथन हंट। और 28 सालों के बाद ये ऑफिशियली तो नहीं पर कंफर्म हो चुका है कि मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग ईथन हंट की आखिरी कहानी होगी। तो हाय गाइस, दिस इज विशेष। इन टुडेज वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट द जर्नी टू द एंड ऑफ मिशन इम्पॉसिबल सीरीज। इन सारे इवेंट्स की शुरुआत हुई 1966 में, जहां मिशन इम्पॉसिबल को एज ए टीवी सीरीज इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सीरीज के टोटल 7 सीजन्स आए और 1995 में फाइनली टॉम क्रूज ने कुछ राइट्स खरीद के पैरामाउंट को कन्विंस किया कि इस सीरीज को रिबूट करने के लिए, और तो और 70 मिलियन भी फुकवा दिए एज ए बजट। और ठीक मई 22, 1996 में रिलीज हुई मिशन इम्पॉसिबल। मूवी में ईथन हंट ने तो प्यार दिया ही, और ऑडियंस ने भी भर भर के प्यार दिया, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से ये थोड़ी सी एडवांस स्पाई थ्रिलर फिल्म बनी, जहाँ पे डबल क्रॉसिंग, सस्पेंस, फेक रूम्स, चमगादड़ की तरह उल्टा लटकने वाले योगा स्टंट्स, मास्क और रोमांस जाग उठेगा, रोमांस जैसे सीन्स थे। और एक फुसकी फैक्ट बताऊं जो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, कि मिशन इम्पॉसिबल 1996 के दौर में वो फिल्म बनी जिसको 3012 थिएटर्स मिले थे रिलीज के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने टर्मिनेटर 2 का रिकॉर्ड भी सरपास कर लिया, और पहले मूवी ने ही 450 मिलियन कमाए। और ऐसे हुआ ईथन हंट का जन्म। ठीक 3 सालों के बाद थिएटर्स में रिलीज होती है मिशन इम्पॉसिबल 2। इस मूवी में स्लो मोशन एक्शंस, एक्सप्लोजन्स, बाइक्स और एक लड़की थी। जहां इस मूवी का प्लॉट था एक बायो वेपन। इसकी स्टोरी ऐसी थी कि ईथन को एक लड़की को पटा कि उसको उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी विलन के पास वापस भेज के बायो वेपन जो विलन ने चुराया है उसके बारे में जानकर उस बायो वेपन को डिस्ट्रॉय करने का था। और प्लॉट ट्विस्ट तो थे ही, और पर्टिकुलरली इस मूवी में मुझे ईथन हंट जासूस कम और एक एक्शन हीरो ज्यादा लगता था। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी जासूस की नहीं, एक लव गुरु की कहानी है, जैसे कि एक लव ट्रायंगल मूवी। और इस मूवी से मुझे समझ में आया कि 2000 के दशक के लौंडे कैसे थे। देखो देखो कैसे दुपट्टे को झपट रहा है। अबे वो अव्वल दर्जे की चोर है, पीछे से बटुआ मारेगी पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद छीनता रहना भिखारियों से पैंट इज्जत बचाने के लिए। और पहले मूवी की तरह इस मूवी ने भी अच्छे पैसे छापे। अब 5 सालों के बाद रिलीज होती है मिशन इम्पॉसिबल 3, जहां इस मूवी में ईथन हंट की पर्सनल लाइफ दिखाई गई है, जहां ईथन अभी रिटायरमेंट लेके सीधा शादी करने के चक्कर में है, और हर बार की तरह एक रेस्क्यू मिशन बोल के आईएमएफ उसे फिर से रिक्रूट कर लेता है। गुड जॉब आईएमएफ। और उसे अगेन मिशन देते हैं रैबिट फुट नाम का कुछ लाने के लिए। अब इस मूवी का विलन ओवन डेवियन वाज द कोल्डेस्ट विलन एवर। इसने ईथन हंट को ईथन ह्यूमन बना दिया था। बहुत मशक्कत करने के बाद जब ईथन और उसकी टीम उसको किडनैप कर लेती है और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसकी इंटरोगेशन होती है, तो उसके मुंह से पहला सेंटेंस निकलता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसे तुम्हारे सामने मारूंगा। ये सुन के ईथन भाई भड़क जाते हैं, और जब ईथन डेवियन को एरोप्लेन से फेंकने की कगार पे होता है तो ये भाई ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे वो अपने गार्डन काट रहा है। ओवन को किसी की पड़ी नहीं थी, वो किसी से नहीं डरता था। मूवी में इसको ऐसे दिखाया गया है कि उसको कुछ भी करने के लिए प्लान की जरूरत ही नहीं है। और ठीक अगले सीन में उसकी टीम आती है और उसको उड़ा ले जाती है। अगर इसको न मार के मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में दिखाते ना तो अलग मजा आता। और हर बार की तरह इस मूवी ने भी अच्छे पैसे छापे। 2011 में रिलीज हुई मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल। इस मूवी में सब कुछ लेवल अप कर दिए थे, जैसे टीम के डायनामिक्स को एकदम चेंज कर दिए थे, थोड़ा सा कॉमेडी डाले थे, और इतने एडवांस गैजेट डाले थे कि जो यूज किया वो तो मरा ही, जो यूज किए वो भी मरने की कगार पे थे। जहां इस बार का प्लॉट था न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स को छीन के अटैक को रोकने का। मूवी थोड़ी सी मीडियम फास्ट थी और ईथन के पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है। और इस मूवी का सबसे इनक्रेडिबल सीन बना, ओए एडिटर
बुर्ज खलीफा वाला, जहां ईथन को मैनुअली वायरस इम्प्लांट करना पड़ा बुर्ज खलीफा के मिलिट्री ग्रेड सिस्टम में बिल्डिंग के लिफ्ट्स और कैमरास को अपने हिसाब से चलाने के लिए। और इस बार मूवी ने 145 मिलियन के बजट में प्रोड्यूसर्स को 4 गुना प्रॉफिट कमा के दिया। और 2015 में रिलीज हुई इसका सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल रॉग नेशन, जब क्रिस्टोफर मक्वेरी डायरेक्ट करता है और सब चेंज कर देता है। जहां अभी मूवी के सिनेरियो में IMF नहीं रहा, ईथन को गद्दार घोषित कर चुके हैं और CIA ईथन के पीछे पड़ी है। और ईथन एक ब्रिटिश गद्दार एजेंसी के पीछे पड़ा है जिसको एक पेन ड्राइव चाहिए जहां पे दुनिया भर का पैसा है। इस मूवी में मल्टीपल की मूवमेंट्स बनी, A400 एयरक्राफ्ट वाला सीन, अंडरग्राउंड वाटर वॉल सीन और बाइक चीज सीन, ये सब छोड़कर भी बहुत सी चीजें देखने लायक थी। मूवी में स्टोरी और प्रेजेंटेशन में ज्यादा ध्यान दिया गया है, इस वजह से मूवी थोड़ी फास्ट पेस बन जाती है। इसको ऐसे सोचो कि एवेंजर्स का सिविल वॉर टाइप था, जहाँ पे इसकी खुद की एजेंसी इसको गद्दार घोषित करके जवाबदेही के लिए ढूंढ रही होती है। और इस मूवी ने भी हर बार की तरह अच्छे पैसे छापे। अब 2018 में रिलीज हुई मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट, और इस मूवी के बारे में मैं क्या ही बताऊं। दैट वाज द एब्सोल्यूट पीक सिनेमा, जहां पे मेकर्स ने सब कुछ मिला के फिल्म को थिएटर्स में परोस दिया था। जैसे होलो जंप सीन, बाथरूम फाइट सीन, ये तो मैं अभी तक भुला नहीं पाया। और शायद ये हॉलीवुड के इतिहास की सबसे महंगी मूछें होंगी। फाइनल शोडाउन का हेलीकॉप्टर फाइट सीन, और आखिर में द आइकॉनिक रनिंग सीन, जहां इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है सोलोमन लेन को पकड़वाने के बाद। जो सिंडिकेट के बचे कुचे लोग होते हैं वो दुनिया भर की एजेंसीज को धमकी लिखते हैं कि वो प्लान कर रहे हैं 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को प्लांट करके एक्सप्लोड करने का। मूवी एकदम फास्ट फेस थी और बेमतलब के पकाऊ सीन्स नहीं थे। थोड़े से प्लॉट ट्विस्ट थे, कुछ पुराने तरीकों का रेफरेंस भी डाला गया था और ये मूवी ऑडियंस को बहुत पसंद आई। फॉलआउट के बाद ऑडियंस के मन में एक सवाल आया कि क्या इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। और 2023 में रिलीज हुई मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। ये हर बार की तरह कोई अलग मिशन नहीं था, ये शुरुआत थी अंत की। इस बार ईथन का पाला किसी एजेंसी, देश, न्यूक्लियर वेपन से नहीं था। इस बार उसका एनिमी था एक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम एंटिटी था, जो डेटा को मैनिपुलेट कर सकता था, प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकता था और पल भर में किसी के एग्जिस्टेंस को बदल सकता था। जहाँ इस बार सिर्फ ईथन इन दोनों चाबियों के पीछे नहीं पड़ा था, पूरी दुनिया भर की एजेंसी इसके पीछे पड़ी थी, क्योंकि जो भी सोर्स कोड को अनलॉक करेगा वो एंटिटी को कंट्रोल करेगा। जहाँ इस बार ईथन का मिशन था इस AI को किसी गलत हाथों में जाने से रोकना, सबसे दूर रखना, यहाँ तक कि अपनी गवर्नमेंट से भी, और हो सके तो इसको खत्म कर देना। और आखिर में टीम से कोई अलविदा लेता है, कोई नया ज्वाइन करता है, टीम सरवाइव करती है, वो चाबी रिकवर कर लेती है और मूवी खत्म होती है एक सवाल के साथ कि आगे क्या। और मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग की शुरुआत इसी सवाल से होती है। जहाँ मैंने तो अभी तक ये मूवी नहीं देखी, क्योंकि मेरे एरिया में कोई हाईफाई थिएटर नहीं है, और जो थिएटर है वो थिएटर ही नहीं है। रिव्यूअर के हिसाब से ये मूवी एक टाइप की एक ट्रिब्यूट फेयरवेल मूवी बताई जा रही है। हालांकि अभी तक प्रोड्यूसर्स ने ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं किया है कि ये सीरीज की आखिरी कहानी होगी, पर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू टॉम क्रूज ने कहा है कि प्रोबेबली ये ईथन हंट की आखिरी कहानी होगी। तो शायद हमें सीरीज कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, पर टॉम क्रूज का ईथन हंट हमेशा इरिप्लेसेबल रहेगा। CGI के जमाने में भी वो रियल स्टंट डिलीवर करता था। फ्लॉपी डिस्क से शुरू हुई कहानी आज AI पे आके खत्म हो जाएगी। और हाँ, ये वीडियो 5 सेकंड में खुद ब खुद नष्ट नहीं होगा।